दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जनवरी में होनी तय है, नोटिफिकेशन आ गया है। अभी इस मीन टाइम में क्या पढ़ लें, ऐसा हम सभी लोग सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप कवर कर लोगे निश्चित रूप से आपको नेट जेआरएफ या पीएचडी एडमिशन हाथ लग जाएगा। शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से साथियों। तो टीचिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के फायदे, गुण, है ना। इसके साथ साथ ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, गैगने का क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, या ऐसे दो चार फिलोसफीज हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसको आप कर लो, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग के दोनों टाइप, रैंडम नॉन रैंडम, उसके टाइप्स को जरूर आप देख लीजिए। इसके साथ साथ स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, प्लेगियरिज्म क्या है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च को तो खैर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जो कि 10 से ज़्यादा है टाइप्स, उसको आप ध्यान से देख लें। कॉम्प्रीहेंशन तीसरा यूनिट है, वो आप डेली प्रैक्टिस करिए, 1 डे 1 कॉम्प्रीहेंशन, ऐसा आप रूटीन बना लो, निश्चित रूप से 40 दिन में एग्जाम में आपको फायदा होगा। देन गाइस कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी 10 से ज़्यादा है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सारे कम्युनिकेशन के प्रकार को देख लीजिए विथ एग्जाम्पल। मास कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से कर लो, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के टेक्निकल टर्म्स हैं लाइक प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स, ऐसे 7-8 टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आता है, इसको आप देख लीजिए। आईसीटी की बात करें साथियों, तो आईसीटी में फुल फॉर्म को देख लो, एसटीटीपी, है ना, या कई सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं तो आता है। मॉडेम, स्वयं क्या फुल फॉर्म है, तो उसका लिस्ट बना करके उसको आप देख लो। इसके साथ साथ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में, ये कन्वर्जन आपको देखना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में साथियों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो दिन भर में एक कॉम्प्रिहेंशन, एक डीआई आज से बनाना शुरू करो, पीवाईक्यूज पे ही फोकस करो आप, तो डीआई आपका हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से आता ही आता है, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आता ही आता है, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, तो ब्लड रिलेशन को भी आप देख लो। इसके साथ मैथमेटिक्स में परसेंटेज, या बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको थोड़ा अगर आप पीवाईक्यू से देखोगे और उस पर काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बिल्कुल तोते की तरह आप ध्यान में याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी क्रोनोलॉजी में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 हैं, तो क्रोनोलॉजी में आना चाहिए आपको, ये नहीं पूरे 1 2 3 नंबर ऑफ गोल्स वो पता होने चाहिए। पॉल्यूशन कितने तरह के हैं, एयर पॉल्यूशन, उसके क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, और इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी जैसे गार्बेजेस है, प्लास्टिक, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें साथियों, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल अच्छे से देख लो, एक क्वेश्चन रहेगा, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन रहेगा, इसको आप अच्छे से देखिए। और इसके साथ मीन्स ऑफ नॉलेज टोटल 6 हैं, अर्थापत्ति, उपमान, अनुमान, अच्छे से देख लो। और हेतुभाष क्या है, हेतुभाष के सारे प्रकार, और अनुमान के जितने भी स्टेप्स हैं आपके, हेतु एंड ऑल, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन की। कमीशंस को बिल्कुल तोते की तरह, मतलब ध्यान में समझ के कर लो आप याद, जितने भी कमीशंस हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट से भी अगर हम स्टार्ट करें, या मैकॉले मिनट से स्टार्ट करके फिर सार्जेंट रिपोर्ट, जो कि प्री इंडिपेंडेंस का लास्ट था ना, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन से लेकर के, और नॉलेज कमीशन जो आपका 2005 टू 2010, जो इस बार भी क्वेश्चन था, नेशनल नॉलेज कमीशन, उसके अलावा यशपाल कमेटी, काकोद, मतलब मुझे लगता है करीब 50 की संख्या है। वैसे तो कई सारे कमीशन है, बट इंपॉर्टेंट करीब 50 हैं जो बुक में अवेलेबल है, नोट्स है, उसको आप देख लो, क्वेश्चन 1 या 2 आएगा। इसके अलावा कई जितने भी टर्म्स हैं जो हायर एजुकेशन, जैसे एनसीईआरटी कब फाउंड हुआ, क्या काम है, इग्नू कब फाउंड हुआ, क्या काम है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि रिसेंट है, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है, वो पढ़ लीजिए आप, एनईपी 2020 आसान है, उसको आप देख लो। इसके साथ ही साथ जैसे जो पुराने नेशनल पॉलिसीज हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप कर लोगे इस मीन टाइम में, निश्चित रूप से आपको नेट जेआरएफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज बहुत पहले का नहीं, 2019 से उठाइए 2024 तक 5 साल का पीवाईक्यूज अपने स्टडी टेबल पे रखो, डेली बेस पे 20 से 25 क्वेश्चन अब बनाना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बनाओ, कम नहीं होना चाहिए। इतना अगर आप करोगे साथियों, एग्जाम के बाद आप मुझे थैंक यू कहते नजर आओगे। बाकी कोई डाउट हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अपना कॉन्टैक्ट छोड़ता हूँ, आप मुझे 24/7 व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूँगा।